दुआ की इज्जत बचाने के लिए अम्मा ने गोली खाई। दुआ को दूर रखना। किसकी बात कर रही है? भले ना हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगी। दादू कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह के गए? डॉक्टर ने कहा है कि बस थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगी। तो बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। क्या वो कह रहे फिर हम जाकर उनसे मिल सकते हैं? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं डकैती को लेकर। मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बेटी। वो दर्द नहीं होगी। अरे ठीक है, दुआ को और नूर बेगम जैसे ही हॉस्पिटल में होश में आएंगी तभी दुआ और आहत जब उनके साथ ही मौजूद होंगे तो वो आहत से यही कहेगी कि तौकीर सही आदमी नहीं है और दुआ को हमेशा उससे दूर रखना। लेकिन वो बेचारी तौकीर का नाम ले ही नहीं पाएगी। आहत और दुआ उनसे पूछते ही रह जाएंगे, लेकिन वो इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगी और तौकीर का नाम कभी ले ही नहीं पाएंगी। जैसे ही वो इस दुनिया से जाएंगी, दुआ तो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होगी। उधर ही दूसरी तरफ नुदरत को एक तो अपनी सास के इस दुनिया से चले जाने का अफसोस बहुत ही ज्यादा होगा, तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात की भी काफी ज्यादा टेंशन हो जाएगी कि उनकी बेटी पर तरह तरह के इल्जामात लग रहे होंगे। कोई तो ये कह रहा होगा कि डकैती में दुआ की इज्जत भी साथ ही साथ चली गई और उसकी दादी ने उसकी इज्जत बचाने की खातिर खुद पर गोली खा ली। नुदरत इन तमाम बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी। तौकीर उसे ये मशवरे भी दे रहा होगा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन नुदरत इस बात को मानने से इनकार कर देगी कि मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन के धक्के नहीं खाने दूंगी।